हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर में सेकेंड टॉपिक, यानी कि एंगल सबटेंड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। ये हमारा आज का टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने दो फिगर ड्रॉ किया गया है, सर्कल में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो हम इस टॉपिक के बारे में भी बाद में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ये पहला जो फिगर है इसके बारे में, फिर इससे रिलेट करती हुई बातें जब इस पर आएंगी तो फिर इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि कॉर्ड के थ्रू पॉइंट पर एक एंगल सबटेंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस मैंने बनाया हुआ है सर्कल का, और सर्कमफ्रेंस पर ही कोई पॉइंट हम लेंगे और कॉर्ड के थ्रू वहाँ पर एंगल सबटेंड किया जाएगा। तो कॉर्ड है यहाँ पर पी क्यू। क्या कॉर्ड है? पी क्यू जो है वो कॉर्ड है, आपको दिख रहा है। सर्कल का सेंटर बनाया मैंने ओ, तो इस कॉर्ड के थ्रू एंगल भी सबटेंड हो रहा है, सेंटर पर भी, यहाँ भी सबटेंड हो रहा है। और फिर सर्कमफ्रेंस पर भी मैंने दो पॉइंट लिए हैं आर और एस। आर से ज्वाइन कर दिया मैंने पी को, पी आर हो गया, और क्यू को भी ज्वाइन कर दिया तो ये क्यू आर हो गया। करेक्ट, ये पी ओ है और ये ओ क्यू है। यहाँ पर पी एस है और ये क्यू एस है। फिर एक और सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट लिया, वो एस है। एस से ज्वाइन किया मैंने पी को और फिर क्यू को भी ज्वाइन कर दिया तो ये क्यू एस हो गया। तो ये सभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे पी एस और क्यू एस मिल करके एस पॉइंट पर एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर एंगल आर पे सबटेंड हो रहा है, तो ये हो गया एंगल पी आर क्यू और ये हो गया एंगल पी एस क्यू। तो ये यहाँ पर सिर्फ मैं इतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्कमफ्रेंस पर किसी पॉइंट को लेने के बाद कॉर्ड के थ्रू वहाँ से हम ज्वाइन कर रहे हैं, जब उनके साइडों को, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो एंगल वहाँ पे क्या हो रहा है? सबटेंड हो रहा है, एंगल वहाँ पर बन रहा है। अब उन एंगल्स के बीच का रिलेशन कैसा होगा या वहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, उसको भी हम चेक करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। यहाँ पर एक्टिविटी मैंने यहाँ पर दिखाई है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस सर्किल में मैंने 3 कॉर्ड्स लिए हैं। पहला कॉर्ड्स है ए बी, फिर दूसरा है सी डी और थर्ड है ई एफ। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये सभी कॉर्ड्स क्या हैं? इक्वल हैं। ए बी इक्वल सी डी इक्वल ई एफ। ये तीनों कॉर्ड्स क्या हैं? कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स आर इक्वल। ये सभी कॉर्ड्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये सभी कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो रेडियस के थ्रू सेंटर जब होगा तो सेंटर से क्या होगा कि रेडियस भी होगा कॉर्ड में। तो कॉर्ड के किसी भी पॉइंट को, किसी भी वर्टेक्स को जब ज्वाइन करेंगे तो एक रेडियस क्या करेगा? फॉर्म करेगा। तो रेडियस के थ्रू जब उसको ज्वाइन कर देना तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, वो भी इंटीरियर में, सर्कल के इंटीरियर में। ये हो गया ट्राइंगल ए ओ बी, ये हो गया ट्राइंगल सी ओ डी और ये हो गया ट्राइंगल ई ओ एफ। 3 ट्राइंगल्स क्या हो गए? फॉर्म हो गए। अब जब 3 ट्राइंगल्स फॉर्म हो जा रहे हैं तो यहाँ पर इसके सेंटर पे एंगल क्या हो रहा है? सबटेंड हो रहा है कॉर्ड के थ्रू। अभी तो क्या हो रहा था, सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट लेकर के वहाँ पे एंगल सबटेंड किया जा रहा था, यहाँ पे जो मैंने दिखाया आपको उसके अकॉर्डिंग। तो अभी यहाँ पे एक कंडीशन मैंने ये भी दिखाई थी कि पी ओ और ओ क्यू भी क्या कर रहे हैं? एंगल पी ओ क्यू बना रहे हैं, एंगल पी ओ क्यू बना रहे हैं। यानी ये कॉर्ड जो है ये सर्किल के सेंटर पर भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वहीं से कुछ पॉइंट्स के थ्रू ये मैंने एक्टिविटी आपको यहाँ पे शो की है। तो यहाँ पे सभी कॉर्ड्स जब इक्वल हैं तो एंगल्स जो यहाँ फॉर्म हो रहा है इसके सेंटर पे, इनके रेडियस के थ्रू, रेडियस है ए ओ और बी ओ, यहाँ पे ए ओ बी ओ क्या है? ये सब रेडियस हैं। सी ओ डी ओ ई और ओ एफ, ये सभी क्या है? रेडियस हैं। ऑल ऑफ दिस रेडियस। अब ये रेडियस क्या कर रहे हैं? इस कॉर्ड के साथ मिल करके यहाँ पे जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी और एंगल ई ओ एफ। ध्यान दीजिएगा, एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डी और एंगल ई ओ एफ, ये सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको आप मेज़र करके भी देख सकते हैं। बाय कंस्ट्रक्शन भी ये होगा, मेज़र करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा? ये इक्वल आएगा। यहाँ पे अभी आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट आप जब इसको मेज़र करेंगे तो ये सभी एंगल, ये तीनों एंगल, एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डी और एंगल ई ओ एफ क्या होगा? इक्वल होगा। तो जब ये इक्वल आ जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एक थ्योरम हो रहा है, एक थ्योरम बन रहा है कंक्लूजन के रूप में। थ्योरम ये है कि इक्वल कॉर्ड्स जो हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, यहाँ दिखाया मैंने। तो इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। सेंटर पे क्या करेंगे? इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। इस एक्टिविटी के थ्रू यही कंक्लूजन हमको मिलता है। तो इस कंक्लूजन को थ्योरम्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। तो अभी मैं उसको शो करता हूँ। तो अभी ये जितनी एक्टिविटी थी इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको अभी जो मैं थ्योरम एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो भी आपको समझ में आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और इस थ्योरम पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए। तो ये थ्योरम समझना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे मैंने अब थ्योरम राइट कर दिया है। थ्योरम ये है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, सर्किल के इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पे क्या करते हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। ये बात हमको शो करनी है। तो ए बी इक्वल सी डी ये दिया हुआ है, इक्वल कॉर्ड्स कह रहा है, यानी कि दो ही कॉर्ड्स हैं यहाँ पर, एक है ए बी और दूसरा है सी डी। ये क्या करते हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं किसके थ्रू, रेडियस के थ्रू। ये ए ओ, ये बी ओ, ये ओ सी, ये ओ डी, ये सभी क्या हैं, रेडियस हैं, ऑल आर रेडियस, सिर्फ ए बी और सी डी को छोड़ करके। ए बी और सी डी क्या हैं, कॉर्ड्स हैं। तो ये एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इक्वल एंगल्स यहाँ पे शो करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा। कंडीशन ये है कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा देते हैं किसी भी क्राइटेरिया से, जो भी क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का, तो किसी भी क्राइटेरिया से जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा ये हमें ऑब्जर्व करना होगा यहाँ पे, और उसी ऑब्जर्वेशन को शो करना होगा राइटिंग में। और अगर ये कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया गया तो CPCT जो कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि एंगल AOB इक्वल एंगल COD दिखा सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइटिंग कर रहा हूँ मैं कि इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD में, दोनों ट्राइंगल में AO इक्वल OC, ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल का क्या है, ये रेडियस है, तो इक्वल होंगे ही, ऑब्वियसली इक्वल होंगे। फिर BO इक्वल OD, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल ही है, दो कंडीशन इक्वल, ये भी साइड और ये भी साइड हो गया। थर्ड जो है AB इक्वल CD, कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स क्या है, इक्वल हैं, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ, ये भी क्या हो गया, साइड। तो ट्रिपल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल COD के। कौन से क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ट्रिपल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, यानी कि SSS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो अब हम ये दिखा सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल एंगल COD होगा। कौन से फॉर्म से, CPCT से, यानी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स के थ्रू एंगल AOB इक्वल एंगल COD हम दिखा सकते हैं। तो यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं एट द सेंटर, सेंटर पर कौन, इक्वल कॉर्ड्स, वो कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल है, यानी AB इक्वल CD है, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी, ये मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखा करके। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस थ्योरम को नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर बात करते हैं इस थ्योरम के कन्वर्ज की, कन्वर्ज ऑफ थ्योरम वन मैंने इसलिए राइट किया कि ये एंगल सबटेंड का ये फर्स्ट थ्योरम है। तो कन्वर्ज की अगर बात करते हैं इसके कन्वर्ज की, तो कन्वर्ज भी क्या होगा, इसका ट्रू ही होगा, कन्वर्ज ऑफ थ्योरम वन, तो इसका कन्वर्ज भी क्या होगा, वो भी ट्रू ही होना है। ट्रू होना कैसे होगा, तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है थ्योरम, इसको जरा यहाँ से बैक से रीड करना शुरू करते हैं कि यदि दो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, दो कॉर्ड्स हैं और वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं कहाँ पे, सेंटर पे, तो वो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल एंगल सबटेंड, इक्वल, जो भी इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं दोनों कॉर्ड्स, वो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब, यदि वे दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे, तो इन दो तरह से आप इस बात को कह सकते हैं, इन दो तरह से आप इस बात को कह सकते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ आपको दो ही स्टेटमेंट दिखाने होंगे। पहला ये कि एंगल AOB इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, और जो सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल, यानी कि AB इक्वल CD, AB इक्वल क्या होगा, CD, इस बात को आपको सिर्फ दिखाना होगा। और पूरा प्रोसीजर, जितना ये पैटर्न है, सब आपको ऐसा ही राइट करना होगा जितना आपने इस थ्योरम में राइट किया गया। बस लास्ट के 2 स्टेटमेंट आपके चेंज हो जाएंगे। आप दिखाएंगे एंगल AOB इक्वल एंगल COD, फिर AB इक्वल CD, AB इक्वल CD। जो दो कॉर्ड्स हैं वो एंगल
इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे, तो वो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यही इसका कन्वर्ज है। तो कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 1 ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, इस बात को भी याद रखिएगा। तो जब कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 1 के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपका सारा पैटर्न जो भी होगा सब इधर से ऐसे ही राइट करेंगे, लास्ट के 2 स्टेटमेंट आपके चेंज हो जाने, फिगर आपका सेम ऐसे ही रहना है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा कि एंगल सबटेंड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग जो थ्योरम बना था कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल के इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे। तो इसका कन्वर्ज भी सेम थोड़ा सा इसका उल्टा है, बैक से रीड करना शुरू करेंगे और ये बातें यहाँ पर प्रूव करेंगे।